घर की जान होती है उसका फर्नीचर। अगर फर्नीचर अच्छा होगा तो घर अपने आप लग्जरियस और ट्रेंडी बन जाएगा। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि जो वार्डरोब है, मॉड्यूलर किचन है, शू रैक है या टीवी यूनिट है, हम किसी लोकल कारपेंटर से बनवाए या मॉड्यूलर बनाए, दोनों में क्या फर्क है। लोकल कारपेंटर से क्या हो गया कि आप किसी कारपेंटर को उठाओ, मटेरियल लाके दो, वो आपके लिए तैयार कर देगा जैसा बनाना है। मॉड्यूलर क्या हो गया कि आप किसी फैक्ट्री से बना रहे हो जहां उसकी प्रॉपर ड्राइंग करके उसका मटेरियल स्पेसिफिकेशन करके बना रहे हो, तो वो मॉड्यूलर हो गया एक किस्म से। मतलब मॉड्यूलर ये हो गया कि आपके मतलब वो सामान सारा बना बनाया आएगा आपके घर में। एक दिन में वार्डरोब बन जाएगी, एक दिन में मॉड्यूलर किचन बन जाएगी, एक दिन में टीवी यूनिट बन जाएगा। तो ये पॉसिबल है। तो आज की वीडियो देख लो, सारी डिटेल मिलेगी, कौन सा बेस्ट है, कौन सा बजट में है, क्या गलतियां होती हैं, कंप्लीट डिटेल दूंगा। सबसे पहली चीज है, समझो कोई भी हम चीज बनाते हैं, भले वो किचन है, वार्डरोब है या टीवी यूनिट है, चार प्रोसेस हर एक में रहते ही रहते हैं। चार प्रोसेस वो क्या है? पेस्टिंग, कटिंग, एज बेंडिंग और फिक्सिंग। ये है क्या? पेस्टिंग क्या हो गया? अगर कोई भी चीज आप बना रहे हो, मॉड्यूलर किचन बना रहे हो या वार्डरोब बना रहे हो, उस पर हम लैमिनेट लगाएंगे या एक्रेलिक शीट लगाएंगे या विनीर लगाएंगे। लगानी है तीनों चीजें। होगा क्या? अगर तीनों चीजें लगानी है, उसको चिपकाना पड़ता है, तो उसको पेस्टिंग बोलते हैं। फिर कटिंग क्या हो गया? कोई भी चीज बनेगी वार्डरोब या किचन, तो बोर्ड को काटना पड़ेगा, और जब हम काटते हैं उसके पीसीस बनाते हैं, लगा लो एक पल्ला बनाया, उसका एक दरवाजा बनाया, जो आगे की हिस्सा होता है उससे बोलते हैं एज बेंडिंग। वहां पे एज बेंडिंग, किनारों पे सील लगती है, वो लगानी पड़ती है, जहां उसको फिक्स करना पड़ता है। चारों में प्रोसेस होता है। तो इसी से हमें समझ आएगा कि घर में किससे काम करवा रहे हैं, कारपेंटर से करवाना है या किसी मॉड्यूलर वाले से। सबसे चीज समझो पहले, जो हम पेस्टिंग करते हैं, मतलब हमने क्या किया, बोर्ड काटा, ठीक है, उस पे लैमिनेट लगा रहे हैं या एक्रेलिक शीट लगा रहे हैं। तो जो लोकल कारपेंटर होता है वो क्या करता है, फेविकोल या जो भी आपने एडहेसिव उसको लाके दी है, वो उसको दोनों तरफ लगाता है, उस पे लैमिनेट पे लगाएगा, आपके बोर्ड पे भी लगाएगा और चिपकाएगा। ऊपर से कितना खुद बैठ जाएगा या एक और बोर्ड रख देगा, दो बोर्ड रख दे, 50 से 100 kg का प्रेशर उसमें डालता है, और वहां बबल आने के चांसेस गारंटी है, होते ही होते हैं। जैसे जैसे मौसम बदलता है बबल आ जाते हैं। बबल क्या हो गया? मतलब वो फूल जाती है वहां से जगह। तो ये सबसे बड़ी मतलब दिक्कत आती है जब भी हम घर में कारपेंटर से किचन बनाते हैं। तो ऐसी दिक्कत देखने को मिलती है कि एक मतलब 2 महीने या 3 महीने बाद वहां पे बबल आ गया होगा, और जैसे लाइट उस पर पड़ेगी वो बहुत खराब सा दिखता है। वैसे ही मॉड्यूलर अगर हम फैक्ट्री से बनाते हैं, ठीक है, हम क्या करते हैं, ये पॉसिबल है कि आप मॉड्यूलर किचन भी फैक्ट्री से बना के लाओ, जैसी भी आपको चाहिए, वार्डरोब, शू रैक, टीवी यूनिट, कुछ भी। तो फैक्ट्री में कैसे बनाया जाता है? वहां पे क्या करते हैं, D3 केमिकल यूज करते हैं, वाटर रेसिस्टेंट वो रहते हैं। और जब जो बोर्ड काट के उस पे लेमिनेट या एक्रेलिक या विनीर चिपकाया जाता है, तो उस पे 150 टन से हाइड्रोलिक प्रेशर रहता है, वो डाला जाता है। पूरा 150 टन, मतलब मैं बोलता हूँ उसी में चिपक जाता है। ना कोई एयर बचती है, ना कोई गैप बचता है, और लॉन्ग टाइम के लिए वहां पे बबल जैसी समस्या देखने को आपको नहीं मिलेगी। ये मोस्टली होता है कि जो भी मॉड्यूलर फैक्ट्री से बनाया फर्नीचर होता है उसमें आपको बबल देखने को नहीं मिलता है। बस एक चीज का ध्यान रखना, जब भी फैक्ट्री से सामान बनवाओ लाओ, तो जो मटेरियल है वो उसको प्रॉपर बोलना है कि मेरे लिए BWP ही आपको लगाना है, वो इंजीनियरिंग बोर्ड नहीं लगाना है, प्लाईवुड ही लगानी है, ये पहले बोलना पड़ता है। नहीं तो होता क्या है, जो फैक्ट्री में सामान बनता है तो उसमें ये है कि ऊपर लेमिनेट या एक्रेलिक चिपका दिया, तो आपको थोड़ा वो रहेगा कि अंदर डाला क्या है। घर पे ये होगा, कारपेंटर जो आप सामान लाके दोगे, क्वालिटी का सामान तो लगेगा, लेकिन फिनिशिंग उतनी ज्यादा अच्छी नहीं आती है। अगली चीज होती है कटिंग। देखो, जब भी जो घर पे कारपेंटर लगा होता है वो कटिंग करता है, मतलब बोर्ड को काटता है या HDMHR को या MDF को, बोर्ड को काटता है। और नॉर्मल मशीन होती है उसके पास, उसका ब्लेड 150-200 रुपये का ब्लेड आता होगा, उससे काटता है। उससे प्रॉपर कटता नहीं है, थोड़े थोड़े एजेस बच जाएंगे, 1-2 mm का गैप रह जाएगा, शटर की अलाइनमेंट नहीं दिखती है, मतलब थोड़े तो दिक्कत आने वाली है, गारंटी है। लेकिन जो मॉड्यूलर फैक्ट्री में बनता है उसमें हाई क्वालिटी ब्लेड्स होते हैं, वो 3000-4000 रुपये ब्लेड आते हैं। मशीन प्रॉपर जहां फिक्स किया वहीं से काटेगी, 0 mm का एरर होता है उसमें, सीधा तो सीधा, थोड़ा भी एरर नहीं होता। ये गारंटी होती है जब हम फैक्ट्री से कोई भी चीज कटिंग करवाते हैं। इससे होता क्या है, जब कटिंग प्रॉपर होगी तो फिनिशिंग एकदम परफेक्ट आएगी, कोई 1-2 mm का गैप नहीं रहेगा, परफेक्ट 0 एरर वाली आएगी। अगर आप कहां से बनवाते हो,
फैक्ट्री से, लेकिन कारपेंटर ये दिक्कत ला देता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये क्रिटिकल पॉइंट होता है, यहीं से फर्नीचर की लाइफ ही डिसाइड होती है और उसकी फिनिशिंग वो होती है एज बेंडिंग। एज बेंडिंग क्या होगी, जैसे समझ लो ये बोर्ड है, ठीक है, ये वार्डरोब है, इसका ये हिस्सा है, यहाँ पे क्या, यहाँ से जो पानी है, मॉइस्चर यहीं से घुसता है और आपकी प्लाई फूल जाती है, उसकी लाइफ कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या लगाई जाती है, एज बेंडिंग। लेकिन जब कारपेंटर एज बेंडिंग लगाता है, कुछ ऐसी एज बेंडिंग लगाता है, देखो फेविकोल या टेप मेथड से वो लगाएगा और फिर स्क्रू लगाएगा, ये सब चीज़ें लगाएगा, धीरे धीरे वो वहाँ गैप बच ही जाता है। जब गैप बच जाता है वहाँ से मॉइस्चर घुसता है और ख़राब हो जाता है। लेकिन जो मशीन एज बेंडिंग होती है वो मेरे ख्याल में 10 से 12 लाख रुपए की मशीन होती है। वो हीट ग्लू लगाती है जो 300 डिग्री तक होता है और एयर टाइट सील बना देती है, वाटरप्रूफ, और उसकी लाइफ 2 से 3 गुना ज़्यादा हो जाती है। मॉइस्चर से कभी भी वो ख़राब नहीं होता है, जो हमने मॉडलर बनाया होता है ना, वो कभी ख़राब नहीं होगा, 2 से 3 गुना लाइफ हो जाती है। लेकिन घर पे वो दिक्कत रहती है, प्रॉपर से एज बेंडिंग नहीं चिपका सकते। सारे कारपेंटर की बात नहीं बोल रहा हूँ, 10 में से कोई एक ही कारपेंटर होगा जो सही से काम कर पाएगा। मोस्टली ये दिक्कत रह जाती है क्योंकि उनको उतनी, आप बोलो कि लेबर चार्जेस भी बहुत कम देते हैं लोग, तो उनको जल्दी जल्दी काम भी करना होता है, लेबर चार्जेस भी निकालने, तो उस चक्कर में भी काम हो जाता है। नेक्स्ट होता है जो लुक और फिनिश मिलती है हमें। कारपेंटर जो किचन बनाता है उसमें स्क्रू कहीं ना कहीं दिख जाएगा, फिनिशिंग इतनी ज़्यादा अच्छी नहीं होगी, टेप जो लगाई होगी वो भी उसके दाग धब्बे रहते हैं, स्क्रू दिख जाएगा, मतलब इतनी ज़्यादा फिनिशिंग नहीं होती है। लेकिन जो मॉडलर रहती है उसमें मिनी मिनी कनेक्टर्स लगाए जाते हैं, कोई स्क्रू सामने नहीं दिखता है क्योंकि प्रॉपर उसकी ड्राइंग होती है पहले, फिर उसकी कटिंग होती है, फिर उसकी फिक्सिंग होती है। वो एकदम प्रीमियम लुक अगर आपको चाहिए तो वो मॉडलर ही दे सकता है, कारपेंटर नहीं दे सकता। अभी समझते हैं कॉस्ट के हिसाब से कि कौन सा है। मतलब अगर लगा लो आपकी 10 बाई 10 की किचन है और 70 स्क्वायर फीट का कैबिनेट बनने वाला है, ठीक है, तो जो कारपेंटर रेट लेगा वो लेगा 1000 से 1200 रुपए पर स्क्वायर फीट, मतलब 70,000 से 85,000 रुपए में आपकी किचन तैयार हो जाएगी। ये 70 स्क्वायर फीट का एरिया पकड़ा है, सिर्फ छोटा सा कैबिनेट है। मॉडलर वाला रेट लेगा आपको 1400 से 1800, मतलब रेट 300-400 रुपये एक्स्ट्रा होना ही होना है मॉडलर वाले का, क्योंकि उस पर खर्चा थोड़ा ज़्यादा है, फिनिशिंग भी ज़्यादा आएगी। तो वही चीज़ जो आपको 70-80,000 रुपये मिल रही थी कारपेंटर बना के देगा, वो मॉडलर आपको कितने में बन के आ रही है, 1 लाख से 1.25 लाख रुपए में बन जाएगी। मतलब 25 से 40,000 रुपये का फर्क पड़ जाता है, ये दिक्कत देखने को आती है। अब बात करते हैं कि लाइफ किसकी सबसे ज्यादा अच्छी होती है, कि कारपेंटर से बनाए या उससे। देखो 5-6 साल तो दोनों चल जाती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। फिर जो मॉडलर होती है वो 10 साल टिक जाती है, आपकी किचन हो, वार्डरोब हो, उसमें इतनी ज़्यादा मेंटेनेंस नहीं आती है। लेकिन कारपेंटर वाली में मेंटेनेंस बहुत जल्दी दिखने वाली है आपको, भले वो वार्डरोब है, भले मॉडलर किचन है, भले कैबिनेट है, ठीक है। और मॉइस्चर रेसिस्टेंट, वो भी दिक्कत कारपेंटर अगर बनाएगा तो सीलन विलन का फूलने का चांसेस आ जाता है। और लॉन्ग टर्म फिनिश चाहिए तो मॉडलर सबसे ज़्यादा बेस्ट है। देखो दोनों के अपने अपने ड्रॉबैक्स, अभी वो सुन लो, मैं बोल रहा हूँ शुरू से कि मॉडलर बेस्ट है, लेकिन एक चीज़ है, मॉडलर बेस्ट क्यों है, वहाँ पे ना कोई घर पे जब मॉडलर कुछ भी बनता है ना डस्ट होती है ना नॉइस, जल्दी जल्दी इंस्टॉलेशन होती है, 2 से 5 दिन में जल्दी जल्दी शिफ्ट भी कर सकते हो और परफेक्ट अलाइनमेंट मिलती है। नुकसान 3-4 है, कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहती है, मतलब 300-400 रुपया एक्स्ट्रा आपको देने पड़ते हैं पर स्क्वायर फीट में। आप जो कस्टम डिज़ाइन रहते हैं, जैसे आपके घर के हिसाब से यहाँ कर्व देना है, जहाँ डिज़ाइनर शेप देनी है, वो मुश्किल हो जाता है। वहाँ थोड़ी सीधे सीधे जो पहले से डिज़ाइन होते हैं वही मोस्टली आपको देखने को मिलते हैं और स्ट्रेट डिज़ाइन ही होते हैं, इतने कर्व्स वगैरह नहीं बना सकते। तो कारपेंटर से आप बनाते हो तो उसमें होता क्या है, आपको जो कर्व देना है वो भी दे सकते हो, जो डिज़ाइन देना है वो भी दे सकते हो, और आपको ये भी पता है कि क्वालिटी का मटीरियल लग रहा है, क्योंकि आप ला के दे रहे हो, सब कुछ क्वालिटी का लग रहा है। तो वो है, अगर अच्छे कारपेंटर मिल जाते हैं, पहले उनका पुराना काम देख लो, फिनिशिंग देख लो, अच्छे कारपेंटर मिल जाते हैं तो आप कारपेंटर से बना सकते हो, बजट में भी रहेगा और फिनिशिंग भी थोड़ी तो बहुत अच्छी आ जाएगी। लेकिन अगर आपको मेन कंसर्न ही है कि फिनिशिंग मेरे को प्रीमियम चाहिए, लग्जरी फील देनी है, फिर मॉडलर से बेटर कोई नहीं दे सकता, वो मॉडलर ही दे सकते हैं, ये चीज़ भी होती है। तो मेरे ख्याल में आइडिया लग गया होगा कि मॉडलर बनानी है, फैक्ट्री से चीज़ बनानी है या कारपेंटर से। तो कमेंट ज़रूर करना कि कारपेंटर की सही थी या मॉडलर जो रहती है लोगों ने काफ़ी ने बनाई होगी, तो बाकियों को भी आंसर मिल जाएगा। बाकी प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबा लो यार।